आरिफ जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, जीवन में कभी किसी बात को लेकर चिंता हो तो उस समय हम क्या करें महाराज? उस बात में दम ही नहीं जिसमें चिंता हो, फिर चिंता क्या करनी? हम बात नहीं पूछ रहे, उस बात में दम ही नहीं जो हमें चिंतित कर दे। बात तो वो है जो निश्चिंत कर दे। कोई भी बात होगी जिसमें तुम चिंतित हो, हमें जानने की जरूरत नहीं, वो माइक ही होगी। और जिसको परमात्म प्राप्ति की या परमानंद प्राप्ति की या महासुखी होने की बात आई, इसमें तो निश्चिंतता आती है, इसमें चिंता थोड़ी होती है। इसका तो आश्रय लेने मात्र से निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो जाता है प्राणी। अच्छा, जगत की कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको चिंता में न डाल दे। एक दो बात नहीं, सब बात है। हमारा पद न छिन जाए, इतनी संपत्ति मिल गई, कहीं कोई इसको लूट न ले, हमारे परिवार के ही हमें धोखा न दे दे। मतलब हर विषय पर दृष्टि डालो, चिंता ही चिंता है। निश्चिंत होने का एकमात्र उपाय है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। दूसरों को सुख पहुंचाने की बात, अपने को कष्ट सहने की बात आ जाए तो अभी तुम निश्चिंत हो जाओगे। बोलो, चिंता का विषय अपने सुख की बात, अपना जहां तक मान रखा है घेरा उसकी बात, अपनी मान्यता की बात, यही हमें चिंता पहुंचाती है। जरा घेरे को तोड़ दो। औदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा विश्व मेरा भगवान का स्वरूप, मेरी आत्मा है। अब चिंता खत्म। मेरे प्रभु जो विधान करते हो मंगलमय होता है, राम का किया मीठा लागे, चिंता खत्म। चिंता जहां है उसे पकड़ो तो चिंता ही मिलेगी। क्यों? किसका प्रश्न है? आप बताइए। चिंता आपको पकड़ रखे हो इसलिए चिंता है। निश्चिंत होना चाहो तो अभी हो जाओ, इसी क्षण हो जाओ। हम ये पूछेंगे कि क्या चिंता है, तो एक तो चिंता के विषय है, बाजार लगी हुई चिंता की। एक चिंता नहीं है, बाजार लगी हुई चिंता की। हर समय बिना आग के जलाती रहती है चिंता सबको। हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, गुरुवाणी का, नाम का। अगर निश्चिंत ना हो जाओ तो बताओ। हमारी बात समझना। तुमने जितनी मान्यता मान रखी है अपनेपन की, शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, उसकी चिंता, अर्थ की चिंता, हार जीत की चिंता, सुख दुख की चिंता, लाभ हानि की चिंता, मान अपमान की, ये तो सब चिंता की ही बातें हैं। एक है, अनेक हैं। एक जगह ऐसी है जहां सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आपका हृदय शीतल हो जाएगा। वो भगवान का आश्रय और भजन है। अगर नाम सुमिरन जीवन में नहीं है, भगवान का भजन नहीं, आश्रय नहीं है, तो पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू के पेरने से भले खूब बढ़िया तेल निकल आवे, असंभव। बिना भजन के तुम चिंता रहते नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। ये चिंता ही संसार, इसी से मुक्त करने के लिए तो संतों का जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो सब प्रयासरत रहते हैं कि आप वाणी को समझो, आप नाम को जपो। देखो आनंदित होते हो कि नहीं होते हो? क्यों? कोई इसमें तर्क? जी। महिमा पांडे जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, हमारा प्रश्न है कि जब शरीर पूर्ण होता है तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है एवं जो जीवात्मा होता है उसे कर्मानुसार यातना देह आदि शरीर जैसा वर्णन है, किंतु तब हमारा मन कहाँ होता है? अर्थात जब हमें नरक या स्वर्ग आदि कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, अथवा तब मन भी साथ ही होता है? क्योंकि आप कहते हैं कि मन में कई जन्मों के संस्कार पड़े होते देखो, हैं। तीन शरीर प्रगट में परमार्थ दृष्टि से देखे गए। प्रथम ये स्थूल शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है। द्वितीय सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर। और त्रिगुणात्मिका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा जो स्वभाव बनता है उसे कारण शरीर कहते हैं। त्रिगुणात्मिका माया कारण शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर। और पंचभूत रचित 5 कर्मेंद्रियां जो बाहर क्रियाशील रहती है, ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर उसका स्वभाव और किए हुए शुभ अशुभ कर्म अंतःकरण सहित, अंतःकरण चतुष्टय 4 है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि का कार्य निश्चय करना, मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, चित्त का कार्य चिंतन करना और अहम का कार्य क्रिया को स्वीकार करना। मैं करता, मैं भोगता। ये पूरा सुरक्षित जाता है, चाहे वो देवलोक जाए तो देव शरीर में, नरक जाए तो यातना शरीर में, या जिस शरीर में भेजा जाए ये पूरा सुरक्षित रहता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी के कारण अनुभव तो सब कुछ मन को ही होता है ना। अभी देखो, यहां से हमें औषधि लगा दी जाए और त्वगेंद्री का संपर्क मन से हटा दिया जाए तो इसे काट डालो, हम देखते रहेंगे लेकिन कष्ट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि नेत्रेंद्री केवल देख रही है। त्वगेंद्री औषधियों के द्वारा मन संपर्क से रहित कर दी गई। अब मन वहां संपर्क नहीं कर पा रहा, त्वगेंद्री को चीर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जागृत में, इस अवस्था में, पंचभूत देह में जो हमें कष्ट का आभास करा रहा है वो मन ही करा रहा है। अच्छा, जिससे स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर पड़ा रहता है सैया पे,
पर मन नाना प्रकार की दुखद या सुखद घटनाएं प्रकट करता है, तो अनुभव सत्य तो ही होता है ना कि मुझे दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, पर उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल मन का कल्पनात्मक भाव होता है। ऐसे ही नरक स्वर्ग का भोग है, जैसे स्वप्न में देखा ना सुख दुख, ऐसे ही पाप कर्म किए तो भयानक मन में वो दुख वृत्तियां मन को तो अनुभव हो रही, पुण्य कर्म किए तो उत्तम सुख की वृत्तियां उदय हुई। पर इससे भी एक अलग गति है, इन तीनों शरीरों से अलग है मेरा आत्मस्वरूप। जैसे ऐसे बिल्कुल सरल भाषा में, जब हम कहीं के लिए तैयार होते हैं तो एक बनियान पहनते हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, फिर ऊपर कोट डाल लेते हैं। बनियान है कारण शरीर, शर्ट है सूक्ष्म शरीर, और कोट है स्थूल शरीर। लेकिन पहनने वाला तो अभी परिचय में नहीं आया। ये तो तीन शरीर है ना, पहनने वाला कौन है? वो आत्मा है, वो परमेश्वर है, वो गुरु स्वरूप, वो सच्चिदानंद भगवान है, उसी का अंश कहा जाता है। उसको पहचान लो, बस इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर नहीं पहचानोगे तो बार बार ये सुखद दुखद भोग कराने वाले शरीर मिलते रहेंगे, छूटते रहेंगे, मिलते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 बार। अब इस बार नहीं, इस बार तो ऐसा उपाय किया जाए कि अब ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। अब ऐसी उत्तम मां से प्रकट हुए हैं, अब और नीच योनियों की मां से प्रकट ना होना पड़े। वो भी तो मां ही है जो जन्म देती है, चाहे जिस योनि की मां हो। अब भगवान हमें कृपा करके मानव देह दिया, तो हमें गुरुजनों की वाणी के अनुसार चलना चाहिए। जब हमारा अधर्माचरण होता है तो चिंतन का स्तर गिर जाता है, बहुत नीच कोटि का चिंतन होता है, जिसे स्वार्थ कहते हैं। जहां स्वसुख वासना जागृत हो जाती है, उसे धीरे धीरे राक्षसी भाव में परिणित होते देखा गया। मतलब मुझे सुख भोगना है, ये सबके अंदर लालसा होती है। मुझे सुख भोगना है, ये सबके अंदर होती है, सब जो जन्मेगा उसके अंदर होगी। अब कहां भोगना है, ये विभाजन का विषय है, ये विवेक का विषय है। इसीलिए समर्थ है गुरुवाणी, समर्थ है भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, उनके अनुसार हमें देखना है कि मुझे सुख भोगना है, पर कहां? असत गंदे आचरणों में, या गुरुजनों की वाणी के अनुसार भगवत सुख में, आत्म सुख में, परमेश्वर के सुख में। यही हमारी गलती हो जाती है कि हमें भोगना सुख है, चाह है, क्योंकि हम सुख स्वरूप भगवान के अंश हैं, तो हम सबकी मांग है सुख। देखो, पिता के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक पुत्र में आते हैं। जैसे हमारे सबके अंदर एक चाह है, कभी मरूं नहीं, कभी ना मरूं, ये चाह है। तो इससे लक्षण मिलता है कि अविनाशी का बच्चा है, मरना नहीं चाहता, अविनाशी का है ना, और मैं कभी दुख ना भोगूं, परम सुखी रहूं, तो सुख सिंधु भगवान का बच्चा है, ये बात समझ में। आनंद सिंधु भगवान का तू अंश है, इसीलिए जैसे मांगे ना हमारी, मैं कभी मरूं नहीं, मैं कभी दुखी नहीं हूं, मतलब मैं अविनाशी हूं और मैं आनंद स्वरूप बनूं। तो रसो वैसा रसम भ्याम लब्धा आनंदी भवतु, मतलब उस आनंद स्वरूप भगवान के हम अंश हैं, परमात्मा के। यदि हम अपने गुरुजनों की वाणी के अनुसार चले और हम उस स्वरूप को समझ जाए तो अभी परमानंद है, तो हमें अन्य देहों में जाना नहीं पड़ेगा। तो अन्य देहों में जाने पर जो दुख सुख का अनुभव होता है वो इसी मन को होता है, ये सबके साथ जाता है, इसी का जन्म मरण हो रहा है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर बदलते रहते, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी देवराज इंद्र, कभी चीटा, कभी भूत, कभी मनुष्य, ये सब क्रम चलता रहता है कर्मानुसार, लेकिन मन वही रहता है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है, और त्रिगुणात्मिका माया कारण शरीर वही रहता है। और हम फंस गए इनको अपना मान करके, जो हमें दुर्गति भोगनी पड़ रही, इस गलत चिंतन से फंस गए। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने ये भोगा अब ये भोगूंगा, ये कमा लिया अब ये कमाऊंगा, ये करूंगा, ये सब बाहर की बात। बाहर अंदर बैठा है सुख समुद्र, परमात्मा हृदय में बैठा है, और हम ढूंढ बाहर रहे हैं भोगों में। बस यही गलती मिटाने के लिए हमें शास्त्र, संत जन, गुरुवाणी, इसका संयोग प्रदान हुआ उस परमेश्वर, उस अव्यक्त परमात्मा की कृपा से। अब हम वाणी के अनुसार चलें। हम बिल्कुल आपको सच्ची कहते हैं, इतना भी गलत चलोगे तो चिंतन का स्तर गिर जाएगा, आप हमारी बात ही नहीं समझ पाओगे, बात ही नहीं समझ पाओगे, और हो सकता है आपको बुरा लगने लगे, हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों में खेलता है और माँ उसे उत्तम पदार्थ पवाने के लिए ले जाती है, पर उसको बुरा लगता है कि मेरे खेल को क्यों रोक दिया इसने, मैं खेल रहा था, आनंदित हो रहा था। ऐसे ही जहां तुम अधर्म आचरण करके सुख भोगना चाहते हो, वहां तुम्हें कृपाशील गुरुवाणी, कृपाशील संत जन ये मां की तरह दुलार कर, ए मत खेल, ये खेल बहुत गंदा है, ये खेला तो गंदा हो जाएगा, ऐसा गंदा हो जाएगा इसके लिए कोई साबुन नहीं बना। फिर मलिन अंतःकरण से किसी की कुछ नहीं मानता, मनमानी आचरणों में उतर जाता है, फिर उसे दंड मिलता है। वह जो यातना देह दंड का है, उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और स्वभाव बिल्कुल समाहित रहता है। स्थूल शरीर ऊपर का बदल गया, लेकिन दंड तो वैसे ही भोगना पड़ता है। और वो सब भोगानुभूति ऐसे ही है जैसे स्वप्न में सुखद या दुखद, स्वप्न सुखद हो या दुखद, बिना जागे वो भोग भोगना ही है। अब स्वप्न में किसी ने हमें बांध दिया, हमारी पिटाई कर रहा है, पूरा अनुभव ऐसे ही हो रहा है कि आह मच रही। कभी कभी तो जागृत में चिल्ला पड़ता है, बोले क्या, अरे बोले स्वप्न देख रहा था। तो भोगता कौन है? मन।
और मान लिया है आप अपने को। इसी बात को सुधारने के लिए सत्संग हो रहा है कि आप थोड़ा मन से हटें, तन से थोड़ा हटें। तन को अपनी पोशाक माने, ना कि मैं। देखो अपने लोग कितने फंस गए, इस शरीर को मैं ही तो मान रहे हैं ना। अब इसको मैं मानने के लिए मेरी जरूरत हो गई। अब मेरी जरूरत है तो फिर हमें जो मन आया सो कर रहे हैं। अगर हम मन की बात समझें और तन की बात समझें और हम उसके न्यायाधीश बने तो बहुत जल्दी हम परमात्मा साक्षात्कार कर लें। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके हमारा एक एक कदम चले तो हमें जाने नहीं पड़ेगा, ना देव दे और ना यातना दे, हम सीधे अपने प्रभु को प्राप्त होंगे, काम खत्म हो जाएगा, आवागमन मिट जाएगा। नहीं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव ये साथ जाता है। लोक लोकांतर कहीं भी जाओ, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मा तक जो कुछ भी है सब माया में है। यहाँ की दौड़ भाग बस थोड़ा अच्छा स्वप्न समझ लो। जैसे स्वर्ग आदि के भोग हैं, लंबा स्वप्न, थोड़ा अच्छा स्वप्न, लेकिन जगोगे तो पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विशंति, फिर वही प्रपंच। इसलिए नाम जप करो, अंदर ही अंदर खूब नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु बड़े करुणामय हैं, हमें उनकी करुणा पर भरोसा है, गुरु की करुणा पर भरोसा है। वो जहां कृपा करते हैं वहां फिर फतेह ही फतेह होती है। विजय, फतेह का मतलब विजय। अब काम क्रोध माया तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। जो गुरु शरण है, गुरु वाणी की शरण में है और उसके अनुसार अपना जीवन चला। ये जो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं कहा, ये मदांध लोग माया ग्रसित चित्त वाले, कुछ का कुछ का शास्त्रों का अर्थ ऐसे समझ में आता है। आपका आहार पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, आप अनुशासन शास्त्र अनुशासन में हो, फिर आप देखो एक एक बात समझ में आएगी आपको। आहार गलत है, आचरण गलत है, तो हम लोगों की जो शास्त्रों की बात है, संतों की बात है, उसका तुम उपहास करोगे, मजाक बनाओगे। ऐसा खूब कमाओ, खाओ, भोगो, जियो मौज मस्ती से। वर्तमान के लिए तुम बोल रहे हो ना, लेकिन कल तुम्हारा कैसा होगा? जो कल के लिए सोचता है वही विवेकवान होता है। हम इस समय तो खड़े हैं सही जगह, लेकिन हमारा कदम कहां पर पहुंचने जा रहा है वो विवेकवान है। अरे चलो देखेंगे, वो अंधा आदमी है। हमारा कदम प्रकाश में पहुंचना चाहिए, देख के रखना है मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूं, क्या बोलने जा रहा हूं, कैसे ये विवेकवान का लक्षण है। पर जो गंदा आहार, गंदा आचरण, गंदा चिंतन, गंदा, तो वो संतों की भी निंदा करते हैं, शास्त्र की भी निंदा करते हैं, क्योंकि पल्ले कुछ पड़ता नहीं, मलिन बुद्धि है। ये तो बड़ी कृपा है कि ऐसे कलिकाल में भी आप लोग ऐसे श्रद्धावान हैं कि संतों की बात सुनना चाहते हैं, प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं। नहीं तो वैसी हवा चल रही ना, सत्य मार्ग की तरफ चलने की हिम्मत नहीं रह गई, सत्य चिंतन करने की हिम्मत नहीं। इतना विषयों ने परास्त कर दिया है कि सत्य वचन सुनने की भी ताकत नहीं रह गई, सत्य वचन मनन करने की ताकत नहीं रह गई, सत्य वचन आचरण की। सत्य मार्ग है कैसे हम उस ब्रह्म तत्व को जाने जो हमारा स्वरूप है, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त हो, ये सत्य मार्ग है। अगर वो आनंद समुद्र मिल गया तो चुल्लू दो चुल्लू पानी के लिए किसी की तरफ देखना पड़ेगा क्या? जिसे सुंदर गंगा की धारा में अवगाहन करने को उसे गड़ैया छोटे छोटे गड्ढे देखने पड़ेंगे। अरे आनंद का समुद्र है परमेश्वर, परमात्मा आनंद हम उसी की खोज कर रहे हैं। आप गौर से देखना, किसी भी भोग में, आप तो लोग तो गृहस्थ में हो, जहां किसी भोग को भोगोगे तो जो भोगने के पहले आपने सोचा था सुख, वो आपको आने मिलेगा भोगने के बाद। एक मन में फिर अशांति होगी कि वो बात तो नहीं जो मैंने सोचा था। वो चाह रहा था कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, और जब भोगा तब उसे लगा इसमें नहीं है। फिर वो दूसरे शरीरों में, दूसरे विषयों में, दूसरे भोगों में पूरा जीवन केवल इसी प्रश्न के समाधान में ढूंढने में चला जाता है और हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे भूत के लड्डू हो ना, खूब खाओ कोई तृप्ति नहीं होगी, और ना खाओ तो ललचाओ, ऐसे ही माया है। खाओ तो तृप्ति नहीं और ना खाओ तो जलो। तो हमें ये मार्ग थोड़ा गलत है, हमें थोड़ा मार्ग चयन करना पड़ेगा। जिस मार्ग में अपने लोग बहते चले जा रहे हैं भोगों के, हमारी चाह भोग नहीं है, हमारी चाह शांति है, आनंद है। और भगवान करे त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से शांति प्राप्ति होती है। संयम में आओ, मर्यादा में आओ, मर्यादा पूर्वक विषय को भोगो तो आपको विषयों से वैराग्य हो जाएगा और भगवान की तरफ रति हो जाएगी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरा मन भक्ति में लगने लगा है, लेकिन विकार बहुत परेशान करते हैं। कृपा करके मार्गदर्शन करें कि इन विकारों से किस तरह निकला जाए और निरंतर भक्ति में रहने के लिए क्या करना चाहिए ताकि भगवान का नाम कभी ना छूटे, और किस तरह पहचाने कि हमारा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। विकार की तो चिंता मत करो, ये हमारी पुराने संस्कारों की जो पोटरी है। जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो ये भस्म हो जाएंगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करती है। जहां ज्ञानाग्नि प्रकट हुई, समस्त अशुभ संस्कार भस्म हो जाते हैं। जो हमारे अंदर की गंदी चेष्टाएं, गंदी बातें, गंदे संस्कार हैं, वो आगे चलकर नष्ट हो जाएंगे। अभी चिंता मत करो, नष्ट होना शुरू हो रहे हैं, तभी दिखाई दे रहे हैं वो। जब हम इनमें लगे थे तब तो हमें अनुभव ही नहीं हो रहा था कि हम गंदे हैं। आज भक्ति का रंग थोड़ा चढ़ा तब हमें दिखाई देने लगा, और ये अब असहनीय होने लगे कि हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, गंदी भावनाएं, ये सब कैसे नष्ट हों।
अब आपके अंदर अगर पवित्रता ना ही होती तो ये विचार ही नहीं आते। मतलब जिस भक्ति को आपने स्वीकार किया उसका प्रोसेस शुरू है, वो अपना कार्य कर रही है। हमें थोड़ा भक्ति बढ़ानी है। हमारी भक्ति में जब अंतराय पड़ता है तब इन विकारों को थोड़ा बल मिल जाता है। अगर अंतराय ना पड़े, मतलब जैसे किसी दुश्मन को पकड़ के दबा दे फिर उसे सांस ना लेने दे, तो थोड़ी देर में आस्ते तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम भक्ति का रंग इतना बढ़ावें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इनको अवसर ही ना मिले गिराने का। इसलिए उसे निरंतर कहते हैं। हमारी भक्ति निरंतर चलती रहे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त इन गंदे विचारों की तरफ जाए ही ना। तो जाए तब ना जब हमारे पास समय की सार्थकता, हमारा समय इतना भक्ति में तन्मय हो जाना चाहिए कि हमारे पास समय ही नहीं है। कभी नाम जप करें, कभी नाम कीर्तन करें, कभी परिवार को भगवान का स्वरूप मान के उसकी सेवा कर रहे हैं, कभी किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी किसी संत की वाणी सुन रहे हैं, और कभी एकांत में भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं। अपने परिवार के जनों को भगवान का स्वरूप मान के सेवा करना वो भी भक्ति है। अगर उससे भक्ति से अलग कर दोगे तो इस भक्ति में विघ्न पड़ जाएगा। हमें व्यवहार भी भगवत स्वरूप बनाना है, पर भाव जब तक भगवान नहीं रहेगा तब तक फिर ये दोष उत्पन्न होता रहेगा कि हम तो इन सबकी सेवा करते हैं और यही सब हमको कड़वा बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, क्या फायदा ऐसी सेवा का। नहीं नहीं, उनसे हमें उनके द्वारा किए हुए व्यवहार पर नाराज नहीं होना, और हमें जो कर्तव्य है उनके लिए वो हमें करते रहना है। इससे बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट हो जाएगी। गृहस्थी में ये अनिवार्य है। विरक्ति में तो स्पष्ट वर्णन है ही है कि कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, बिल्कुल आपको सम रहना, शांत रहना है। देखो, बिना मटकी आवे में रखे वो द्रवित पदार्थ रखने लायक नहीं होती। जैसे मटकी है ना, उसको आवे पे ना रखो, आग पे ना रखो तो वो सामर्थ्यहीन रहती है। थोड़ा भी आप एक चुल्लू जल डालिए, पूरी मटकी फैल जाएगी। और वही जब आवे में तप के तैयार होती है तो वर्षों उसमें जल भरा रहे तो भी नहीं फटेगी, क्योंकि मजबूत हो गई। अब हमें भगवदानंद चाहिए तो अब हमारे मन को थोड़ा जलना पड़ेगा। काम की जलन, क्रोध की जलन हम जब नहीं सह पाते तब क्रियाओं में उतरते हैं। तो हम जो धर्म से अलग क्रियाएं हैं उनको ना करें, उनसे जो जलन हो रही है उसको हम सह जाएं, तो हमारा हृदय धीरे धीरे इतना सामर्थ्यशाली हो जाएगा कि किसी के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार या किसी के द्वारा की हुई निंदा का प्रभाव ही हृदय में नहीं पड़ेगा। हृदय में एक आनंद, एक मस्ती रहेगी। वही मस्ती हर विपत्ति को चीरते हुए परमार्थ के पथिक को आगे बढ़ाती है। तो भक्ति का रंग हमारे हृदय में कैसे चढ़े? भगवान ने गीता जी में कहा है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मत चित्ता, मेरे चित्त वाले बनो। अभी चित्त विषय चित्ता, अभी चित्त विषयों का चिंतन करता है, व्यक्ति का चिंतन करता है, पदार्थ का चिंतन करता है। अब मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त ही नहीं, एक एक वृत्ति कृष्णाकार हो, भगवदाकार हो, यह हमें प्रयास करना है। योगी जन चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में लगाते हैं, ज्ञानी जन चित्त वृत्ति का लय स्वरूप में कर देते हैं, और भक्त जन चित्त वृत्ति को अपने भगवान में लगाते हैं। अगर भगवान में चित्त वृत्ति नहीं लगेगी तो फिर भक्ति किस बात की हो रही है? जो हमारे चित्त चोर प्रभु हैं, बार बार उनके रूप का चिंतन, नाम का चिंतन, लीला का चिंतन, गुण का चिंतन। और फिर मदगत प्राणा, जैसे प्राणवायु हमारी तभी हम जीवित हैं, अन्न और जल आदि से प्राणवायु हमारी पुष्ट होती, प्राण पुष्ट होते हैं। अब हमारा प्राण पोषण होना चाहिए भगवत चिंतन। भगवत चिंतन छूटे तद विस्मरणेन परम व्याकुल। हमें ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे कोई सांस बंद कर दे तो हम फड़फड़ा जाएंगे ना। ऐसे हमारा प्रभु का चिंतन छूटे तो हमारे प्राण व्याकुल, अरे भगवान को मैं भूल गया, इतनी देर इतने मिनट भगवान को भूल गया। तो अब हमारे अंदर मदगत प्राणा वाली भक्ति आ रही। जैसे श्वास प्रश्वास हमारी स्वाभाविक चल रही, ऐसे हर श्वास, एक भी श्वास खाली न जाए, हम भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान की लीला गायन करें। बोधयंता परस्परम, जब हम चार लोग बैठे तो प्रपंच की वार्ता न करें, घर परिवार की एक दूसरे की निंदा संतुष्टता वाली बातें न करें, प्रभु की चर्चा करें। पर ऐसा संभव? जहां चार लोग बैठेंगे किसी की टांग खींचेंगे, निंदा करेंगे, वो ऐसा तो है, पर ऐसा निंदा, ये प्रपंच वार्ता, समय हम बहुत बर्बाद करते हैं। भगवान कह रहे समय कहां खर्चा करो, बोधयंता परस्परम, ज्ञान की बात करो, भक्ति की बात करो, मंगल बात करो, जिसमें आनंद हो, ऐसी बात करो। निंदा स्तुति की, प्रपंच की बात क्यों करते हो? कथयन्ति च माम नित्यम, मेरा ही कथन करो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट रहो, आनंदित हो जाओ। भगवान की लीला, भगवान के गुणों, भगवान के नाम में इतनी महिमा है, आप शुरू तो करो, रोमांच हो जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, अश्रु बहने लगेगा। तेषाम सतत युक्ता नाम, आप भजन चल पड़ा निरंतर। अब क्या होगा?
बोले ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपया। जैसे भगवान अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि देते ना विराट स्वरूप का दर्शन करने के, ऐसे भगवान ने योग प्रदान कर दिया। अब अपने ही हृदय में भगवान का दर्शन हो गया। बुद्धि योग, निरंतर तन्मय, निरंतर भगवान में एकात्म भाव। अब अन्य कोई, वो दिव्य महापुरुष हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। शरीरों के भेद से भक्ति में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि हम सब स्वरूप में एक ही हैं। ये बाहरी पोशाक है स्त्री पुरुष की, स्वरूप सबका एक ही है, परमात्मा स्वरूप है। सुभाष अगम जी काठमांडू नेपाल से। राधा वल्लभ राधा वल्लभ शीरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम नेपाल में स्वधर्म टीवी चैनल में संतों से आध्यात्मिक अंतर्वार्ता लेते हैं। बहुतों को राधा नाम और आपसे जोड़ने का प्रयास करते आ रहे हैं और नाम जप भी निरंतर करते हैं। आपकी दया से नेपाल में बहुतों को राधा नाम से जोड़ रहे हैं। और पशुपतिनाथ से हम, मेरी श्रीमती, मेरे दोस्त और इनकी श्रीमती, हम लोग आपके लिए पशुपतिनाथ से रुद्राक्ष भी लेके आए हैं और नेपाल का एक चुनरी भी लेके आए हैं। सबसे बड़ी भेंट तो ये है कि आप नेपाल में राधा नाम, ये सबसे बड़ी भेंट है कि आप हमारी श्री जी का नाम, अगर 4 वचन भी कोई मान गया तो जीवन परिवर्तन हो और जाएगा। अगर हो सके तो अभी तो नेपाल आइएगा। हम तो ऐसे, हाँ, ऐसे बिके हुए जीव है कि धाम से कहीं बाहर ही ले जाते। धाम आजीवन। आपका कृपा हो सब नेपाल के लोगों के लिए कि वहाँ की बहुत नाम अच्छा हो। हम अपने आप से प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप दूसरों को भगवान के नाम के प्रति, सतमार्ग के प्रति प्रेरित करें, ऐसा है। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रटते हैं। आपको जो नाम प्रिय हो, जो गुरु जी ने दिया हो, खूब श्रद्धा विश्वास पूर्वक जपो। कलिकाल में और कोई साधन सफल होना बड़ा कठिन है, ये नाम ही तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चाहोगे सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरह प्रयास। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार हो जाओगे। नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, भगवान का चिंतन करो। विषय चिंतन करोगे, हृदय जलेगा, विषय क्रियाएं बनेगी, पाप बनेगा। विषाद में, बहुत क्लेशित चिंता में हर समय डूबे रहोगे। चाहे जितनी डिप्रेशन की दवा खाओ, दूर नहीं होने वाला। वो तभी दूर होगा जब उसका मूल नष्ट हो। जो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ी, उसका मूल है गलत आचरण, पाप। अब उसको नष्ट करने के लिए भजन करोगे, वो नष्ट होगा, हृदय शीतल हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। नहीं बेमतलब चिंता में फंसे रहोगे। बेमतलब होना वही है जो होगा, लेकिन तुम बेमतलब जलते रहोगे। तो इस बेमतलब की जलन से बचने के लिए कम से कम नाम जब शुरू करो, फिर आगे की स्थिति आना प्रारंभ हो जाएंगी। देखो, सब साधन अलग हैं, नाम के समान कोई नहीं है। नाम साक्षात नामी ही नाम में समाया हुआ है। जितना नाम जप करोगे, आज हमारा नाम जप ही नहीं हो रहा और सब कुछ हो रहा है, दान पुण्य सब कुछ हो रहा है। नाम जप अगर नहीं होगा तो हमारे गंदे मन पर शासन करने के लायक बुद्धि नहीं रहेगी। आप सुनते रहेंगे और आपसे गलत आचरण होते रहेंगे। अगर बचा सकता है कोई तो नाम बचा सकता है। अंदर ही अंदर जैसे नाम जपोगे वैसे ही आग पैदा होगी, और वो ज्ञानाग्नि, वो प्रेमाग्नि आपके सब गंदे आचरणों को भस्म कर देगी, विषयों को भस्म कर देगी। हृदय निर्मल हो जाएगा। बिना पढ़े लिखे भी शुद्ध शास्त्रों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा यदि नाम का जप किया है। पर ये इसीलिए कठिन होता है क्योंकि मन विषयों के चिंतन में, भोगों में है। तो हम थोड़ी देर नाच गा तो सकते हैं, थोड़ी देर जाके सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, पर मन को अंदर ही अंदर नाम सुमिरन में लगा, ये थोड़ा कठिन पड़ता। और ये कर ले गए तो विजय हो गई। इसलिए सब प्रयासरत रहो। गुरु प्रदत्त नाम या जो नाम आपको प्रिय लगे, खूब नाम रट करो। नाम रटन से ही हमारी बुद्धि इतनी बलवान हो जाएगी कि कोई भी गंदी बातें हमको गिरा नहीं पाएंगे। और अगर नाम जप लेंगे तो हम उपदेश करेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, वही होगा। और आप सुनोगे कि ये नहीं करना चाहिए, पर आप वही करोगे, क्योंकि मन बहुत बलवान है। इससे भी बलवान नाम है, जो नाम ही भगवान को भी अधीन कर ले। तो नाम सुमिरन सब कुछ नाम में समाया। नाम लेके बैठ जाओ, भवसागर से पार हो गए। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, बैठ जाओ नाम रूपी जहाज।